आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमें फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बोला है। ये 3 फंक्शन दे रखे हैं एंड उनकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो आई होप तुम्हें आईटीएफ सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, तुम्हें कोसेक इन्वर्स 2 की वैल्यू निकालनी है। तो आईटीएफ को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये देखना पड़ता है, अगर मेरे को कोसेक इन्वर्स 2 बोला है तो मैं ये देखूंगा कि कोसेक थीटा 2 कब होता है, क्योंकि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तुम्हारे थीटा है। तो अगर थ्योरेटिकल वे की बात करें तो थ्योरेटिकल वे इसको सॉल्व करने का ये रहेगा कि तुम इस चीज़ को मान लो थीटा। इसको जैसे ही मैं थीटा बोलूँगा वैसे ही मेरे पास में 2 किसके बराबर आ जाएगा, कोसेक थीटा के, है ना। एंड कोसेक थीटा 2 कब होता है, मेरे को पता है कि कोसेक थीटा 2 होता है कोसेक π/6 पर, है ना। तुम ये देख लो कि साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन थीटा 1/2 होता है π/6 के ऊपर। तो कोसेक थीटा 2 कब होगा, π/6 के ऊपर। ठीक है, आई होप ये तुम बेसिक ट्रिग्नो यहाँ पर लगा पा रहे होगे। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो मेरे पास में थीटा है वो बेसिकली π/6 आ गया, है ना। यानी कि जो मेरा थीटा है वो π/6 हो गया। एंड मैंने थीटा किसको माना है, कोसेक इन्वर्स 2 को। ठीक है, तो मेरे को उसी की वैल्यू तो निकालनी थी, कोसेक इन्वर्स 2 की। तो मेरा थीटा π/6 आ गया था। अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पर जिस बात का ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि जो तुम्हारे पास में आंसर है, जो तुम आंसर दे रहे हो फाइनली, वो तुम्हारा रेंज के अंदर बिलोंग करना चाहिए। कोसेक इन्वर्स 2 की जो रेंज होती है, ठीक है, जब तुम ये क्वेश्चन करते हो ना तो तुम साइड में लिख लिया करो जिस भी इन्वर्स की तुम रेंज निकाल रहे हो। तो कोसेक इन्वर्स की जो रेंज होती है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, होती है -π/2 से π/2, लेकिन जीरो नहीं आता इसके अंदर। तो क्या π/6 इस रेंज के अंदर आता है, हाँ π/6 इस रेंज के अंदर आ रहा है। अगर तुम देखोगे तो π/6 हो गया तुम्हारा 30 डिग्री एंड ये है -90 से 90, तो -90 से 90 के बीच में 30 आता है। इसलिए हम इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर देंगे क्योंकि हमसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को ही बोला है। तो ये वैल्यू क्या है तुम्हारी, एक्सेप्टेड। अच्छा, सेकंड फंक्शन की बात करें तो सेकंड है तुम्हारे पास में tan इनवर्स ऑफ -√3। तो सेम प्रोसीजर इसके साथ भी करेंगे। या तो ऐसे सोच लो कि tan थीटा -√3 कब बनता है, तो tan थीटा -√3 tan -π/3 पे बनेगा। अगर इतना नहीं सोच पा रहे तो इसको थीटा मान लो। यहाँ से तुम्हारे पास में -√3 बराबर आ गया tan थीटा -√3 कब होगा, tan ऑफ -π/3 पे। -π/3 मतलब tan ऑफ -60 डिग्री पे। tan ऑफ माइनस थीटा तुम्हें पता है माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो -tan π/3 की जगह पे tan -π/3 लिख दिया मैंने, है ना। तो यहाँ से मेरे पास में थीटा की फाइनली वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से मेरे पास में तुम्हारा जो थीटा है वो आ जाएगा माइनस का π/3। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास में थीटा की वैल्यू माइनस का π/3 आ रही है। पर जो चीज़ मैंने तुम्हें पहले बोली थी वही चीज़ मैं तुम्हें वापस बोलूँगा कि तुम्हें रेंज का ध्यान रखना है कि ये वैल्यू तुम्हारी बेसिकली रेंज के अंदर आनी चाहिए। येलो कलर कहाँ गया भाई, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू है तुम्हारी, ये वाली वैल्यू तुम्हारी रेंज के अंदर आनी चाहिए। ये वाली वैल्यू क्या tan की रेंज के अंदर आती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो tan थीटा की तुम्हारी रेंज रहती है, तो तुम्हारा tan इनवर्स होता है, उसकी रेंज रहती है -π/2 से π/2 पर ओपन। तो क्या -π/3 इस रेंज में आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जो थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला है, थर्ड में उन्होंने हमें रेंज निकालने के लिए वैल्यू निकालने के लिए बोला है कोस इन्वर्स ऑफ माइनस का 1/√2। कोस इन्वर्स माइनस का 1/√2 निकालना है तो सेम प्रोसीजर रहेगा। इसको सबसे पहले तो थीटा मान लो, इसको थीटा मानोगे यानी कि माइनस का 1/√2 तुम्हारा बराबर आ जाएगा कोस थीटा के। कोस थीटा -1/√2 कब होता है, कोस थीटा -1/√2 चाहिए मुझे। तो या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव रहता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की कोई वैल्यू देखते हैं जिसके अंदर कोस थीटा तुम्हारा नेगेटिव हो एंड -1/√2 हो। तो तुम्हें पता है कि कोस 1/√2 कब होता है, तो वो होता है 45 डिग्री पे। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट की मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोस π-π/4। पाई -45 डिग्री, तो वो तुम देख लोगे, ये तुम्हारा पाई है, पाई -π/4 यहाँ पर आएगा, तो कोस π-π/4 रिड्यूस करके कोस π/4 ही बन जाएगा। पर कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो माइनस का कोस π/4 बन जाएगा। तो आई होप तुम इतना समझ पा रही होगी। ये तो ट्रिग्नो का यूज़ कर रहा हूँ मैं बेसिक,
तो कोस पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब हो गया कोस 3 पाई बाई 4, यानी कि 130 डिग्री। तो यहाँ से जो तुम्हारा थीटा है, थीटा कितना निकल कर आ रहा है, तुम देख सकते हो कि यहाँ से जो तुम्हारा थीटा है वो निकल कर आएगा 3 पाई बाई 4। यहाँ से अब तुम्हारा थीटा 3 पाई बाई 4 निकल कर आया है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम्हारा कोस रहता है, कोस की रेंज क्या रहती है, तुम वो देख लो। तो जो कोस इन्वर्स की रेंज रहती है बेसिकली तुम्हारी, कोस इन्वर्स तुम्हारा होना चाहिए 0 से पाई के बीच में, क्लोज 0 से क्लोज पाई। तो क्या जो 3 पाई बाई 4 है वो 0 से पाई के बीच में आ रहा है? हाँ आ रहा है। पाई का मतलब 180 डिग्री एंड 3 पाई बाई 4 तुम्हारा 135 डिग्री होना चाहिए, 180 माइनस 45। हाँ, तो क्या ये रेंज के अंदर आ रहा है? हाँ, ये रेंज के अंदर आ रहा है। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। आई होप तुम्हें समझ आया होगा इन तीनों का सोल्यूशन।